आर्यन एक खामोश और तन्हा पसंद मुसव्विर अपनी छोटी सी आर्ट गैलरी में तन्हाई में डूबा रहता था। शहर के शोर गुल से दूर उसकी दुनिया कैनवस पर रंगों के खेल में सिमटी हुई थी। एक दिन मूसलाधार बारिश में भीगी हुई एक लड़की काव्य उसकी गैलरी में आई। काव्य एक पुरजोश और जिंदा दिल मुसन्निफा बारिश से बचने के लिए पनाह ढूंढ रही थी। इसकी नीली आंखें और खिलखिलाती हंसी ने आर्यन की खामोश जिंदगी में तूफान बर्पा कर दिया। काव्य को आर्यन के फन में एक अजीब सी गहराई नजर आई और आर्यन को काव्य की बातों में एक अनोखा मौसीकी सुनाई दिया। वो घंटों बातें करते, फैन, अदब और जिंदगी के बारे में अपने ख्यालात बांटते। बारिश थमने के बाद भी काव्य हर रोज गैलरी आने लगी। आर्यन ने काव्य की तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। हर ब्रश स्ट्रोक में उसकी मुस्कुराहट और आंखों की चमक को कैद करने की कोशिश करता। काव्य ने आर्यन की तस्वीरों के बारे में नज़में लिखी, इसके जज्बात को अल्फाज में पिरोया। उनका फन और अल्फाज एक दूसरे से ऐसे जड़ गए जैसे दो नदियां मिलकर एक समंदर बन जाती। एक शाम जब गैलरी में सिर्फ मध्यम रोशनी और बारिश की हल्की आवाज थी, आर्यन ने काव्य को अपनी सबसे पसंदीदा पेंटिंग दिखाई। ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें काव्य की आंखों में सपने और होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इसमें एक हल्की सी उदासी भी थी। ये उदासी क्यों है? काव्य ने पूछा। आर्यन ने अपने जज्बात को छुपाते हुए कहा, शायद ये मेरी तन्हाई का अक्स है। काव्य ने इसका हाथ थामा और कहा, तुम अब तन्हा नहीं हो आर्यन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन ने काव्य की आंखों में देखा, जहाँ उसे अपने लिए प्यार और अपनायत दिखाई दी। इसने आहिस्ता से काव्य का हाथ पकड़ा और उसे बताया कि वो इससे कितना प्यार करता है। काव्य ने भी अपने जज्बात का इजहार किया। उनकी मोहब्बत की कहानी बारिश की बूंदों की तरह आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई थी, लेकिन अब वो एक ताकतवर धारा बन चुकी थी। उन्होंने एक साथ जिंदगी के कैनवस पर रंग भरना शुरू कर दिया, अपने फन और अल्फाज से एक खूबसूरत दुनिया बनाई। आर्यन और काव्य ने अपने फन और प्यार के साथ एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सपने सच होते थे और हर बारिश की बूंद में एक नई कहानी छपी होती थी। उनकी मोहब्बत की कहानी एक ऐसी कहानी थी जो साबित करती थी कि प्यार किसी भी मौसम में खुल सकता है, चाहे वो बारिश हो या धूप। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद होगी। इंशाअल्लाह हम फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।